इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है, वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करने वाले थे। सबको पता है कि हिंदुस्तान हर एक जगह, हर एक देश, हर एक पड़ोसी के साथ मुसीबत के टाइम पर सबसे पहले जो पहुंचता है वो है हिंदुस्तान। चाहे टर्की आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, हमने वहां पर भी यही किया। पीओजेके में भी हमने आपके साथ यही किया। श्रीलंका में भी जब पिछले बार प्रॉब्लम आई थी, जब उनका क्रैश हुई थी इकॉनमी, तब भी हमने उनके साथ यही किया। आप क्या बात कर रहे हो? चले, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाह रहे हैं सामान लेकर और उनकी मदद करने के लिए, और उसके लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज? नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ओ जनाब, गुस्सा कटाओ, गुस्सा कटाओ। ये इलाका आपका, ये इलाका आपकी आपको एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, शुरुआत में तो ये वही पाकिस्तान है जो 2023 में टर्की अर्थक्वेक के टाइम पर अपना ही जो पुराना फ्लड रिलीफ मटेरियल था वो पैक करके टर्की को भेज दिया था। आप सबको याद होगा कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है, उसका थैंक यू ना करें। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है, और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो। वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी आईएसआई और आर्मी का है, जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। मैं एक बात बताऊं, बोलिए कल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये आप ना रोकते तो ये जो सपोर्ट है श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए जल्दी पहुंच जाती। अरे अपने बहन भाइयों को तो बचाओ यार मेरी बात को बचाओ ना। हमने तो आपके बचा दिए। वो जो पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो यार। फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े क्यों? वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता? नहीं, ये कहने से कल साहब बात ये है, अफसोस ये होता है कि हमारे साथ तो चलो आपका मसला है, श्रीलंका तक भी लेट पहुंचने की कोशिश करवाई आपने। और मैं समझता हूं उन 4, 5, 6 घंटों के अंदर हम बहुत कुछ पहुंचा सकते थे श्रीलंका। आपने रुकवाया। क्या पहुंचाते? बोलो एक चीज, क्या पहुंचाते? जनाब, गुस्सा कटाओ। ये इलाका आपका, ये इलाका आपको एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, शुरुआत में चाहिए होते हैं हेलीकॉप्टर चाहिए होता है लोगों को बचाने के लिए, जहाज नहीं चाहिए होते बचाने के लिए। आपकी जागीर नहीं है, श्रीलंका आपकी जागीर नहीं है कि आप ठेकेदार। किसने कहा? वो पाकिस्तानी जिनको बचाया गया, जिन पाकिस्तानी को बचाया गया, वो हमारी जागीर है। वो हमारी जागीर है। मैं मानता हूं हमारी जागीर है। इंसानियत हमारी जागीर है। इंसानियत से बढ़कर कोई जागीर नहीं, और इंडिया इस जागीर का हकदार है। कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तानियों की प्रॉपर का गंडा स्टार्ट हो गई और कह रहे थे, चीखे मार रहे थे कि हम मदद करना चाहते हैं श्रीलंका की, लेकिन हिंदुस्तान एयर स्पेस नहीं छोड़ रहा, हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम यूज करें हिंदुस्तान के एयर स्पेस और वहां पर मदद पहुंचाए श्रीलंका को। ऊपर से हिंदुस्तान की अथॉरिटीज और हिंदुस्तान ने वाजे कर दिया कि भाई साहब अगर हिम्मत है तो मदद कर, आ जाओ मदद कर, हमारी एयर स्पेस आपके लिए खुले है। ये आपके जैसे नहीं है हम
जब अफगानिस्तान बहुत बड़ी आफत से घिरा हुआ था, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, वहां पर मेडिसिन, वहां पर बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी, तब हिंदुस्तान का हेल्प इसी बेकारी कंजर लोगों ने नहीं छोड़ा था। सबको पता है कि हिंदुस्तान हर एक जगह, हर एक देश, हर एक पड़ोसी के साथ मुसीबत के टाइम पर सबसे पहले जो पहुंचता है वो है हिंदुस्तान। उसने किया है, बार बार किया है, जैसे अफगानिस्तान का हेल्प, श्रीलंका का हेल्प, नेपाल का, यहाँ आजू बाजू जितने भी देश है, इसी कंगालू का कितना किया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज? नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ये आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पर। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए, पोस्ट उन्होंने एक्स पर खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और खुद बताया है बड़ा प्राउडली, और अपनी पोल खोलने का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया, जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और डिप्लोमेसी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। और पाकिस्तान के जो ट्रोल्स हैं वो अभी फिलहाल सदमे में है, खामोश, और कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये वही पाकिस्तान है जो 2023 में टर्की अर्थक्वेक के टाइम पर अपना ही जो पुराना फ्लड रिलीफ मटेरियल था वो पैक करके टर्की को भेज दिया था। आप सबको याद होगा, डोनेशन में मतलब ये जुगाड़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन एड में ये पूरी तरह से रिसाइकलिंग का अपना चक्कर चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी है उसका मोटो शायद यही है, मतलब जो भी घर में पड़ा है उसको भेज दो, चाहे उस पे एक्सपायरी क्या है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपायरी है तो मतलब क्या ही है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेगा अल्लाह। आप तो अपना काम कर दो और अल्लाह माशाल्लाह आप एकदम खड़े होने की कोशिश करेंगे, भाई देखिए हमने पूरे वक्त में कोशिश की। और आप सबको याद होगा कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे, उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर। इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।